डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करे। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। जी हाँ, ये फेमस डायलॉग है सर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा फिल्म पीके का। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी, या यूँ कहें कि उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। मैं आपका भाई और दोस्त अभिजीत, प्रेप बे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इंसान जो अपने साथ न जाने कितनों फैंस को या पूरी दुनिया को ऐसे मोड़ पर आज लाकर खड़ा कर दिया है, मजबूर कर दिया है सोचने पर कि आखिर उन्होंने जो ऐसा एक्शन लिया, आखिर क्या वजह हो सकती है, जो अपने ज़िंदगी के हालातों से लड़ते लड़ते थक कर खुदकुशी करना मुनासिब समझा। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बिहार के छोटे से शहर के रहने वाले SSR, जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के दौरान ही उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़कर अपना कैरियर कोरियोग्राफर की तरफ बढ़ाएं। फिर उन्हें पवित्र रिश्ता जैसे टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहली फिल्म काई पोचे में लीड रोल करने का मौका मिला, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। उसके काफ़ी फिल्में की, जैसे पीके, स्वदेशी रोमांस, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में MS धोनी का क्रिकेटर का जो किरदार निभाया, लोगों ने उस किरदार को काफ़ी सराहा, दर्शकों के दिल में जगह बनाई भी। उम्मीद किया जाता था कि इस फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी को शायद अवार्ड मिल सकता है, लेकिन बॉलीवुड के नेपोटिज्म बिहेवियर का शिकार यह मूवी हो गया, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत भी हुए। बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म बिहेवियर है वो बहुत ही गंदा होते जा रहा है धीरे धीरे। इस नेपोटिज्म को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके बाद भी उन्होंने कई मूवी की, जैसे केदारनाथ, छिछोरे। अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी छिछोरे। अच्छे डायरेक्टर के द्वारा बनाई हुई मूवी थी, अच्छे एक्टर ने काम किया था। इसके बावजूद भी उन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला, जबकि वहीं गली बॉय जैसे बेकार मूवी को अवार्ड मिल जाता है। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में, यानी बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में हमेशा ऐसा होते रहा है कि टैलेंट की कद्र नहीं की जाती। वहीं बॉलीवुड में स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर्स की लड़ाई भी काफ़ी लंबे अरसों से चलती आ रही है। पहले भी बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्री को भी बॉलीवुड में काम करने में बहुत सी बाधाएं हुई, उन्हें भी बहुत सारे अभिनेत्रियों को या अभिनेता को भी मूवी नहीं मिल पाती थी, बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें मिलती थी मूवी। इससे पहले भी जैसे गुरुदत्त, दिव्या भारती, जो बहुत ही बेहद सुंदर अदाकारा थी, कलाकार थी, बहुत पहले इनकी मृत्यु भी हो गई है हालांकि।
ये भी सुसाइड अटेम्प्ट ही था शायद। फिलहाल अभी जो बॉलीवुड का जो रवैया है जो चलते आ रहा है, उनके शिकार बहुत से एक्टर भी हुए, बहुत से अभिनेत्रियाँ भी हुई। जैसे कंगना रनावत जैसे टैलेंटेड गर्ल को मूवी देने से भी इनकार किया गया। बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने दम पर मूवी की। बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म का जादू सर चढ़कर बोलता ही रहता है। चाहे टैलेंट नहीं भी हो, फिर भी स्टार किड्स को मूवी करने में आसानी होती है और मिल भी जाती है। अवार्ड भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि वहीं एक तरफ बहुत सारे जो आउटसाइडर्स हैं जो बॉलीवुड में एंट्री करते हैं, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आईटी के ज़माने में भी जब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होती है, बॉलीवुड का जो गंदा खेल है वो हमेशा ही कल्चर को डाइल्यूट करने का कोशिश करते रहा है। कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है वो को सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे रखा जाता है। ठीक उसी तरह बॉलीवुड में भी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज बनर, कपूर, करण राज जौहर जैसे डायरेक्टर अपने ही लोगों को ज़्यादातर मूवी साइन करने को देते हैं। इवन ऐसा भी माना जाता है जो कंगना रनावत जो अकेले अपने दम पे मूवी चलाती है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत ही मुश्किलों से वो भी सामना करती है। बॉलीवुड में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा लोग जो है वो हिपोक्रेट टाइप के हैं। जैसे लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते हैं। डिप्रेशन के पीछे कहीं ना कहीं वजह हो सकती है सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड किया। इसकी पीछे भी बॉलीवुड का नेपोटिज्म का बिहेवियर जो है बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है। कंगना रनावत ने फिलहाल बहुत ही हिम्मत जुटा करके एक साथ बॉलीवुड के हालात के बारे में भी बताया था, जो एक क्लिप में है। उन्होंने कैसे बताया आप सुन सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे Created with free acknowledgement क्यों version नहीं for होने देते हमें? non-commercial use. मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history. We will decide. Created with free version for non-commercial use. इवन पवित्र रिश्ता में जिसने उनके साथ काम किया, उनके फ्रेंड लोग हैं, बहुत ही दर्दनाक लगता है कि पता नहीं कि कैसे ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ने के बाद भी लोग इस हालात से गुजरना पड़ता है, समझ नहीं आता।
वहीं किसी भी भाईजान की मूवी बहुत ही हिट हो जाती है, चाहे जैसे भी फिल्म हो। लेकिन वहीं छिछोरे जैसे मूवी या महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनटोल्ड स्टोरी को भी एक भी अवार्ड नहीं मिल पाता है। जनता को भी सब कुछ समझ में आ रहा है इस देश में, चाहे बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, हर जगह जो गंदगियाँ भरी पड़ी है सब कुछ समझ में आ रहा है सबको। बड़ी बड़ी फिल्में पीके, सुशांत सिंह की जिंदगी बदल गई थी कब? 2014 में एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी करने के बाद ही। ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड के अंदर जो है बहुत सी छोटी छोटी मूवी जो बनती है, जैसे में मसान, आंखों देखी, छोटे छोटे बजट की अच्छी मूवी बनती है, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा वो फेमस यानी पॉपुलर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास बजट कम होता है और ज़्यादा वो अपने आप को मार्केटिंग नहीं कर पाता है। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर ज़िंदगी रहेगा तभी कोई काम कर पाएगा, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे कर पाएगा कोई? किसी को भी प्रेशर में जब भी हो, कोई भी डिप्रेशन में हो, इतना डिप्रेशन माइंड का, सोल पे इतना तगड़ा डिप्रेशन, मतलब इतना तगड़ा उस पे पकड़ है माइंड का, सोल पे, बॉडी पे, कि जो माइंड चाहता है वही करवाता है, इवन सोल को भी सोचने का टाइम तक नहीं देता है। माइंड का जो इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है माइंड सोल पे, बॉडी पे, जरा आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन में आने के बाद आदमी क्या से क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहा जाता है कि बॉलीवुड में बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरते आ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो उनकी बहुत सारी मूवी, इन सब मूवी के बाद भी उन्होंने 5-6 मूवी शायद नहीं मिल पाई उनको। और एक मूवी जो बहुत फेमस मूवी थी, जैसे पानी, जो शेखर कपूर के द्वारा शायद उनके द्वारा डायरेक्ट हो रही थी और बन भी रही थी। बहुत काफ़ी लंबे अरसे से, 10 से 12 साल से पहले से बन रही थी मूवी, लेकिन नहीं बन पाई पूरी तरह। बीच में पता नहीं क्यों बंद कर दी गई मूवी को। उसमें काफ़ी सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन फिर भी वो मूवी कंप्लीट नहीं हो पाई। उस मूवी को, पानी जैसे मूवी को करने के लिए उन्होंने शायद और भी मूवी को ना भी बोला था, ऐसा सुनने को मिला। पानी मूवी के दौरान जब शेखर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत जब ज़्यादा क्लोज हुए थे तो बहुत सारी बातें हुई थी। उन्होंने क्या बोला था कि शेखर कपूर जो है, ऐसे, मैं भी पानी ना बनने की वजह से उतना ही उजरा हुआ महसूस कर रहा हूँ जितना कि तुम सुशांत, लेकिन मैं कभी भी किसी एक्टर से नहीं मिला जो एक किरदार को निभाने की तैयारी में इतनी मेहनत करता हो जितना तुमने की। ये कुछ लाइनें थी शेखर कपूर के द्वारा। सो पानी तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, शायद अगर वो नहीं रुकती तो अच्छा रहता, शायद हम लोग के बीच सुशांत सिंह राजपूत रहते भी। बहुत सारे बॉलीवुड में छोटे छोटे शहर से आए हुए बहुत सारे हीरो एक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, वाजपेयी, सिद्दीकी, हुड्डा जैसे लोग जो बहुत अच्छी अच्छी मूवी की, शायद इन्हें इन्हें भी अवार्ड अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे हुड्डा ने एक मूवी की थी पाकिस्तान में, कुछ वो ना, कुछ अजीब गरीब नाम है, लेकिन अच्छा है जो भी है, शायद हम डिस्प्ले पे आपको शो भी करेंगे। उस मूवी को करने के बाद भी सरबजीत सिंह मूवी थी, उनको उस मूवी में उनको अवार्ड मिलना चाहिए था ऐसा माना जा रहा था, लेकिन उन्हें भी नहीं मिल पाया। तो ये जो टैलेंट जो भरा हुआ है कलाकार में, या अब ऐसा जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया, ये ना तो पहले हैं और ना ही आखिरी होंगे। जो बॉलीवुड में के जो शिकार हुए नेपोटिज्म का, इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं।
बहुत सारे मौत हमने देखी है फ़िलहाल, जो अभी बॉलीवुड के अंदर वैसे भी मौत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसका भी अफ़सोस है, सभी को अफ़सोस है, पूरी दुनिया को अफ़सोस है। लेकिन एक मौत जो होती है किसी डिसीज़ के द्वारा, किसी बीमारी के कारण, लेकिन एक मौत जो हो रही है, जो मजबूर किया जा रहा है उसे मरने पे, वो सही नहीं है। क्यों इतना माइंड इतना एक्टिव है जो सोल पे भी भारी पड़ रहा है? क्यों इतना डिप्रेशन में आदमी चला जा रहा है? एक स्टूडेंट जो होता है, जिसके लिए एग्ज़ाम के द्वारा, एग्ज़ाम जो नहीं निकाल पाता है या एग्ज़ाम निकालना चाहता है, बहुत सारे सिस्टम के बहुत गड़बड़ी के कारण भी ऐसा होता है, जो मजबूरी में वो भी जब अपने डिप्रेशन को नहीं झेल पाता। सेम चीज़, अगर डिप्रेशन में दोस्तों, अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो तो प्लीज़ अपने अपने डियर फ्रेंड लोग से बात करें या फैमिली से बात करने की कोशिश करें। ऐसा कोई आपके लाइफ में होना चाहिए जिससे आप अपना फीलिंग शेयर कर सकें। अगर ऐसा लाइफ में कोई नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो कोई ना कोई आपको चाहिए जिससे आप अपने फीलिंग को शेयर करें, ताकि आपका डिप्रेशन जो है वो कम के। बहुत ही ज़रूरी है सभी इंसान के लाइफ में कोई खास हो, दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इवन जीएफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिससे आप अपने वो दर्द बयां कर सके, ताकि वो आगे आपको लाइफ की कोई द एंड ना कर पाए। ऐसा बहुत ही केस मिलता है। जब तक आदमी मेंटली फिट नहीं होगा, अपने वर्क को कर ही नहीं पाएगा। बहुत सारे के इंसान के लाइफ में ऐसे ऐसे वक्त आए हैं, हालात आए हैं, जिन्हें झेल करके वो आगे भी बढ़े हैं और बढ़ते गए हैं। लेकिन सुसाइड कर लेना ये कहीं का लास्ट ऑप्शन नहीं दिखता है। ये मजबूर करता है, और अगर ये सुसाइड होता है और कम्प्लीटली ये सुसाइड ही है, बट अगर मर्डर है तो बहुत ही बुरी खबर है। इससे और भी आगे हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए, एक टॉपिक चल रहा है अभी एक कि जैसे बॉलीवुड को बाइकआउट कर सकते हैं क्या? नहीं, बॉलीवुड को बाइकआउट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें मनोरंजन चाहिए, और मनोरंजन के लिए बॉलीवुड बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वजह से उसे बाइकआउट कर ही नहीं किया जा सकता। हाँ, जनता की सपोर्ट से कुछ सुधार हो सकता है बॉलीवुड के अंदर में, और कुछ चीज़ें पे ध्यान दिया जाए तो। इवन बॉलीवुड में कुछ सुधार की जरूरत है। बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म का जो, या राजनीति में भी नेपोटिज्म है, बहुत जगह है। ऐसे नहीं है कि नहीं है, हर जगह नेपोटिज्म चलता है। लेकिन कुछ ना कुछ आप बाहर वाले को भी मौका दे, ताकि आसानी से वो भी अपने आप टैलेंट को अपना शो कर पाए। तो यही है आज का डिस्कशन, कि सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत मुश्किल से अपने आप को एक छोटी सी दुनिया से लेकर के बड़े पर्दे तक पहुंचे थे, और जिस फील्ड में भी हाथ डाले उन्होंने सक्सेस ही मिलता था। लेकिन कोई ऐसे अपने आप को स्पॉइल कर ले, बहुत ही मुश्किल है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आदमी किस हालात से गुजरता है जो ऐसा कर पाता है वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके फैमिली परिवार को सपोर्ट मिले। धन्यवाद।